हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। मैं आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर 14 मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तभी समझ में आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन क्या कहता है। 3 letters are detected to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find probability that at least one letter is in its proper envelope. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब आपको समझाऊंगा क्वेश्चन। अभी कुछ समझ में नहीं आया ना आपके, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन। देखो 3 लेटर्स है, आर डिटेक्टेड टू 3 पर्सन। 3 लेटर 3 पर्सन के लिए लिखे जाते हैं। एंड एन एनवलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम। और 3 एनवलप है हमारे पास, समझ गए। 3 एनवलप है और तीनों पे एड्रेस लिख रखा है उन पर्सन का जिसको वो लेटर भेजे जाने हैं। सही है, 3 एड्रेस लिखे हुए एनवलप है जिसको वो जिन पर्सन को वो लेटर भेजे जाने हैं उनका एड्रेस लिख रखा है तीनों एनवलप में। सही है। अब वो कह रहा है द लेटर्स आर इंसर्टेड इनटू द एनवलप्स एट रैंडम। रैंडमली हमने क्या करा, उन लेटरों को एक लेटर को एक एनवलप में डाल दिया। हर एक लेटर को एक एनवलप में डाल दिया, रैंडमली डाल दिया। हमें ये नहीं पता कि हमने सही एड्रेस वाला सही लेटर सही एड्रेस में डाला या नहीं डाला। सही, हमने रैंडमली क्या करा, एक लेटर को एक एनवलप में डाल दिया। मान लो ये वाला लेटर हमने इस एनवलप में डाल दिया, ये वाला इसमें डाल दिया, ये वाला इसमें डाल दिया। सही भी डाल सकते हैं, हमने रैंडमली डाला। हमें ये नहीं पता कि हमने लेटर सही एनवलप में डाला है या नहीं डाला। अब देखो, सो डैट ईच एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 लेटर। एक एनवलप में एक ही लेटर जाएगा, वो कह रहा है। सही है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 लेटर इन इट्स प्रॉपर एनवलप। वो कह रहा है हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में गया होगा। सही है, कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में गया होगा। हम देखो, अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ बिना क्वेश्चन पढ़े, सिंपल लैंग्वेज में। हमारे पास 3 लेटर है और 3 एनवलप है। सही है। इस लेटर में 3 लेटर है, 3 एनवलप है। हमने आंख बंद करके लेटर को एनवलप में डाल दिया। अब हमें ये नहीं पता कि हमने प्रॉपर एनवलप में लेटर डाले या नहीं डाले। मैंने आंख बंद करी, इस लेटर को इसमें डाल दिया, या इसको इसमें डाल दिया, इसको इसमें डाल दिया, या इसको इसमें डाल दिया। सही, मुझे ये नहीं पता कि मैंने लेटर को प्रॉपर एनवलप में डाला या नहीं डाला, क्योंकि आंख बंद कर डाला है, रैंडमली डाल दिया। अब वो कह रहा है कि हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में होगा। कि कम से कम एटलीस्ट हमें प्रोबेबिलिटी किससे निकालनी है, कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में होगा। देखो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे क्या होता है, तो ऊपर लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि कितने आउटकम्स बन सकते हैं इसके। देखो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने जा रहा हूं। देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इसमें। देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम से निकालने के लिए मैं आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ी होगी। सही है, उसी मेथड से मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इसके निकालने जा रहा हूँ। देखो उसमें क्या करते थे, ब्लॉक बनाते थे। हमारे पास 3 एनवलप है ना, हमारे पास 3 लेटर है। देखो L1, L2, L3, और ये एनवलप है हमारे पास E1, E2, E3। देखो अब इन ब्लॉकों में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ द बेस लिखा जाता है, नंबर ऑफ द बेस। सही है, मैंने लेटर 1 पकड़ा, इस लेटर को डालने के मेरे पास कितने एनवलप है, 3 है। नंबर ऑफ द बेस कितने, 3 है। इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके से। या तो मैं इसमें भी डाल सकता हूँ, इस एनवलप में भी डालता हूँ, इससे। तो यहाँ नंबर ऑफ द बेस लिखा जाता है 3 नंबर ऑफ द बेस है। सही है। अब इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास कितने बचे,
इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास दो, मैंने मान लो इस लेटर को, मेरे 3 तरीके थे ना, इस लेटर को डालने के लिए मेरे पास 3 तरीके थे, मैंने इसमें डाल दिया इसको। सही है। अब एक लेटर तो एक एनवलप में चला गया, अब मेरे पास इसको डालने के कितने तरीके बचे हैं? 2 तरीके, या तो मैं इसमें डाल सकता हूँ या इसमें डाल सकता हूँ। मान लो मैंने इसमें डाल दिया, 2 तरीके थे, नंबर ऑफ द बेस लिखे जाते हैं या नंबर ऑफ द बेस। अब इसको डालने के लिए मेरे पास एक ही एनवलप है ना, तो नंबर ऑफ द बेस कितने बचे मेरे पास? एक ही है। सही है। अब देखो तीनों काम करने जरूरी हैं, तीनों के बीच एंड लगा है, एंड इसको भी डालना है क्योंकि 3 लेटर डालने ही डालने हैं एनवलप में। इस लेटर को भी एनवलप में डालना है, इसको भी डालना जरूरी है, इसको भी डालना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में एंड लगता है और मल्टीप्लिकेशन होती है नंबर ऑफ द बेस की। देखो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास कितने आ गए? 6 आ गए। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास 6 आ गए। अब आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, सर यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों करा आपने, एडिशन क्यों नहीं करा? देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 रूल होते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है या फिर एडिशन किया जाता है। 2 रूल होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के। देखो आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको मैंने समझाया, एक बार मैं समझा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन किस में होती है और एडिशन किस में होता है। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें देखो 2 रूल होते हैं, एक तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है और एक हो रहा है हमारा एडिशन वाला रूल। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखो मेरे पास 3 शर्ट है और 3 पैंट्स हैं, मुझे एक शर्ट एंड एक पैंट पहननी है। देखो मुझे शर्ट भी पहननी है और पैंट भी पहननी है क्योंकि दोनों के बीच एंड लिखा है। तो कितने तरीकों से मैं पहन सकता हूँ? देखो शर्ट पहनने के मेरे पास देखो 3 शर्ट हैं, तो तीनों में से 3 नंबर ऑफ द बेस है ना, फिर तीनों में से कुछ भी पहन सकता हूँ, 3 है। और पैंट को पहनने के भी 3 तरीके हैं मेरे पास। अब देखो एंड शर्ट भी पहननी है और पैंट भी पहननी है, दोनों पहननी जरूरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगी? दोनों की मल्टीप्लाई होंगे। कितने नंबर ऑफ द बेस आ गए? 9 आ गए। अब देखो मेरे पास 3 शर्ट और 3 पैंट है और मुझे एक शर्ट पहननी है और एक पैंट पहननी है, यानी कि एक शर्ट पहनो या एक पैंट पहनो। देखो शर्ट पहनने के कितने नंबर होता है? 20 से 3 तरीके हैं और पैंट पहनने के भी कितने तरीके हैं? मेरे पास 3 पैंट है, तीनों में से कुछ भी पहन सकता हूँ, 3 हो गई। तो इसमें या तो शर्ट पहननी थी या तो पैंट, दोनों काम करना जरूरी नहीं है इसमें, या तो शर्ट पहनो या तो पैंट पहनो, और लगा है दोनों के बीच में। तो इस कंडीशन में क्या एडिशन वाला रूल लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ द बेस कितने आ गए मेरे पास? 6। आशा करता हूँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल आपको समझ में आया होगा। जिसमें एंड होगा, जिसमें करना जरूरी होगा, उसकी में मल्टीप्लिकेशन होती है, जिसमें चॉइस होती है। देखो या तो ये पहनो या तो ये, तो इस कंडीशन में क्या होता है? एडिशन होता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला रूल लगता है। अब देखो मैंने यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको बता दिया। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखे जाते हैं ना ऊपर, जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, देखो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा। उसने क्या कहा है? कम से कम एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में हो, कम से कम एक। देखो कम से कम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं और तीनों भी अपने प्रॉपर, कम से कम एक की बात कही है ना उसने, या तो एक अपने प्रॉपर एनवलप में होगा कम से कम, या फिर 2 अपने प्रॉपर एनवलप में होंगे, या तीनों के तीनों होंगे। तो तीनों केस के लिए निकाला जाएगा। सबसे पहले केस 1 के लिए मैं निकाल रहा हूं, वन लेटर इन प्रॉपर एनवलप, अगर एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में है, सही। अगर एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में है तो कितने केस बन सकते हैं? देखो मान लो L1 लेटर है, ये अपने प्रॉपर एनवलप में है, L2 L3 ये दोनों गड़बड़ है। ये अपने एक लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में है ना, तो ये अपने प्रॉपर एनवलप में, ये E3 पे चला गया और ये E2 पे चला गया। मान लो ये अपने प्रॉपर एनवलप में होता लेटर E2, मान लो ये भी तो हो सकता है कि ये अपने प्रॉपर एनवलप में हो, L1 और L3 में गड़बड़ हो। L1 चला गया हमारा E3 में और L2 चला गया हमारा E1 में। ये भी हो सकता है कि L3 वाला अपने प्रॉपर एनवलप में हो, सही है, L3 वाला अपने प्रॉपर एनवलप में। ऐसा हो सकता है L1 और L2 गड़बड़ हो, L1 चला गया हमारा E2 में और L2 चला गया हमारा E1 में,
समझ गए, ऐसा भी हो सकता है। तीनों केस हो गए। अब केस 2 निकालेंगे हम, समझ गए। केस 2 हम निकाल रहे हैं कि दो लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में, 2 लेटर इन प्रॉपर एनवलप। देखो 2 लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में होने की कंडीशन ये है, मान लो L1 अपने प्रॉपर एनवलप में है, L2 अपने प्रॉपर एनवलप में है, ये दोनों अपने प्रॉपर एनवलप में है, सही है। तो L3 भी क्या होगा, अपने प्रॉपर एनवलप में होगी। जब ये दोनों ही लेटर अपने प्रॉपर एनवलप में, L3 तो ऑब्वियसली अपने प्रॉपर एनवलप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यानी कि 2 लेटर इन प्रॉपर एनवलप का निकालो या 3 लेटर इन प्रॉपर एनवलप का निकालो। 3 लेटर इन प्रॉपर एनवलप, दोनों के लिए यही केस बनेंगे, समझ में आया। क्योंकि अगर हम 2 लेटर को प्रॉपर एनवलप में डालेंगे तो तीसरा तो अपने आप ही प्रॉपर एनवलप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास कितने केस हो गए, देखो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, और लगा है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 हो गए। 4 फेवरेबल आउटकम हो गए ना। देखो एक तो ये हो गया, समझ गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 हो गए। तो हम प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 लेटर इन प्रॉपर एनवलप। देखेंगे बेटे, इसी की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो क्या हो जाएगी, देखो प्रोबेबिलिटी हमारी फेवरेबल आउटकम अभी बताया मैंने, कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए ना। देखेंगे, ये देखेंगे 4 बनाए, 1 2 3 4, तो 4 आ गए। और टोटल पॉसिबल आउटकम मैंने कितने निकालेंगे, टोटल नंबर 6 थे, तो अपॉन में 6, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 2/3। सही है। अगर बच्चों आपकी समझ में क्वेश्चन आया हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।